जो बड़ी खबर आ रही है वो लेबनान से है। लेबनान में बहुत कुछ उथल पुथल होने वाला है। देखिए, लेबनान में जो सरकार है वो पूरी सरकार अमेरिका और इजराइल के इशारे पर चलती है। अब सीरिया का आपने हाल देखा, जब सीरिया से अमेरिका और इजराइल ने अपना पालतू कुत्ता भेजा जोलानी, तो उसने सीरिया के अंदर मौजूद जो दूसरे लड़ाके थे, ईरान के लड़ाके और फिलिस्तीन के लड़ाके, बैतुल मुकद्दस के लड़ने वाले जो ग्रुप थे, उन सबको मार दिया। ईरानी फाइटर्स को वहाँ से निकाल दिया, ईरानी फ़ौज को वहाँ से हटा दिया। और उसके बाद क्या हुआ, अमेरिका और इजराइल का रास्ता आसान हुआ। उन्होंने सीरिया के गोलान हाइट से लेकर अलग अलग इलाकों पर परमानेंट कब्जा कर लिया और अलग इलाकों में जाकर अहले सुन्नत हजरात, शिया समुदाय, जो भी जोलानी की मानसिकता का नहीं था, उन्हें मारना शुरू कर दिया। ये ग्राउंड हकीकत है और ये सारे सबूत मैं आपको दिखा चुका हूँ। तो सीरिया का हाल ऐसा हुआ, अब यही हाल लेबनान का होने वाला है। लेबनान का राष्ट्रपति अमेरिका और इजराइल से आदेश लेता है, वहाँ से ऑर्डर लेता है। अब वहाँ से ऑर्डर ये आया हुआ है कि लेबनान में जो हिजबुल्लाह संगठन है, जो सरकार, इसके सांसद भी हैं, जो सरकार के अंदर हैं और बहुत मजबूत हैं, हिजबुल्लाह की ताकत इतनी ख़तरनाक है कि लेबनान की फ़ौज से भी ज़्यादा ताकतवर, लेबनान की फ़ौज से भी ख़तरनाक ताकत रखने वाली जो फ़ौज है वो है हिजबुल्लाह की फ़ौज। अब जब हिजबुल्लाह पर दबाव बन रहा है, अब वहाँ की गवर्नमेंट ने ही हिजबुल्लाह को अकेला छोड़ दिया और कह दिया कि आपको हथियार डालना पड़ेगा, वरना आपके साथ बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। ऐसे में लगातार जब दबाव अपनों से ही बनवाने लगा अमेरिका, तो हिजबुल्लाह के लीडर नईम कासिम सामने आए। शेख नईम कासिम जो हिजबुल्लाह के चीफ हैं, कमांडर हैं, उन्होंने कहा किसी भी हालत में हिजबुल्लाह हथियार नहीं डालेगा। लेबनान की गवर्नमेंट को ये सोच लेना चाहिए कि हम अपनी ज़मीन के लिए, अपनों के लिए लड़ रहे हैं, उनके लिए लड़ रहे हैं और हथियार हम नहीं डालेंगे। शेख नईम कासिम हिजबुल्लाह के जो लीडर हैं, उन्होंने ये भी कह दिया कि आपको अमेरिका और इजराइल से कहना चाहिए कि इजराइल अग्रेशन यानी अटैक लेबनान पर बंद करे। अगर लेबनान पर हमले बंद होते हैं तो हम पीछे हट जाएंगे, हम कुछ हथियार अपनी गवर्नमेंट के हाथ में डाल देंगे, लेकिन करबला की तरह लड़ने को हम तैयार हैं। लेबनान की ये सरकार याद कर ले और दिमाग में रख ले, हम करबला की तरह जंग लड़ेंगे किसी भी कीमत पर, अपनी ज़मीन के लिए, अपने लोगों के लिए। जी हाँ, करबला का उन्होंने जिक्र किया शेख नईम कासिम ने, और उन्होंने ये भी कहा कि हम मरते दम तक लड़ेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि हम सरेंडर नहीं करेंगे हथियार, जब तक इजराइल हमला लेबनान पर करता रहेगा हम कोई सरेंडर नहीं करेंगे। يبدو أنه ناطرينه من زمان، مع العلم أن احنا كررناه بأوقات مختلفة، لكن اليوم رح أحكي بصريح العبارة: لن تسلم المقاومة سلاحها والعدوان مستمر والاحتلال قائم، وسنخوضها معركة كربلائية إذا لزم الأمر في مواجهة هذا المشروع الإسرائيلي الأمريكي مهما كلفنا، ونحن واثقون أننا سننتصر في هذه المعركة وهيهات منا الذلة। अब मेरे दोस्तों, सिविल वॉर की धमकी दी गई है। कैसे? शेख नईम कासिम जो हिजबुल्लाह के कमांडर हैं, लीडर हैं, उन्होंने कहा कि अगर हमारी सरकार हमसे ज़बरदस्ती हथियार डलवाती है तो ये सरकार याद रख ले, ये सिविल वॉर की शुरुआत होगी, गृहयुद्ध की शुरुआत होगी। इस बयान के बाद लेबनान के राष्ट्रपति भड़क गए, लेबनान की सरकार बौखला गई और कहा कि ये धमकी है, यह हमारे मुल्क में उत्पात मचाने की धमकी है जिसे हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। लेबनान पर दूसरी तरफ इजराइल हमले भी कर रहा है। ताज़ा तरीन हमलों का मंजर आपको दिखा रहा हूँ। मोहतरम हज़रात, तुर्की के बाद सीरिया में जंगल की आग के मंजर ये देखिए। जंगल की आग सीरिया में तेज़ी से बढ़ रही है, जिसे आसपास के देश बुझाने में मदद सीरिया की तो कर रहे हैं, लेकिन यह आग तेज़ी से फैल रही है। उधर यूएन ने क्या कहा? यूएन ने कहा 1760 ऐसे फिलिस्तीनी मारे गए
जो मदद लेने गए थे, जो भूखे और प्यासे थे। गाजा का एक इलाका है जैतून के इलाके में इजराइल ने 3 दिन में 300 घर पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिए, तबाह कर दिए हैं। हजरात मोहतरम, ये रेड अलर्ट है। मैं आपको अलर्ट दे रहा हूं। मुझे पता है कि बड़ी बड़ी खबरें सुनने के बाद भी आप पर फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये रज़ाग्राफी आपको फाइनल नोटिस दे रहा है गाजा पर कब्जे का। दोस्तों, नेतजारिम कॉरिडोर गाजा के अंदर देख लीजिए, घुसपैठ हो चुकी है। हजारों और लाखों की तादाद में इजराइल के सैनिक गजा के अंदर नजर आ रहे हैं और यहां तक कि नेतजारिम कॉरिडोर पर इजराइल के टैंक भी नजर आ रहे हैं। हजरात मोहतरम, फिर याद दिला रहा हूं, मुसलमानों जागो, सुनो और देखो। बैतुल मुकद्दस के बाद, देखिए बैतुल मुकद्दस तो गया हमारे हाथ से, लेकिन एक पूरे मुल्क गाजा पर किस तरह से आंखों के सामने दिन दहाड़े कब्जा किया जा रहा है और अरब हिजड़े चुपचाप देख रहे हैं। वहीं मैं आपके सामने रिपोर्ट, सबूत लगा रहा हूं, प्रूफ। गजा के अंदर 61,700 से ज्यादा टोटल मौतें हो चुकी हैं, जिसमें से 18,430 बच्चे हैं, 9,500 महिलाएं हैं। और डिटेल जानकारी के लिए आंकड़े, और जो डिटेल में आंकड़े हैं, आप वीडियो को पॉज करके फुल स्क्रीन करके स्क्रीनशॉट लेके या वीडियो को पॉज करके इस पूरे चार्ट को पढ़ सकते हैं। ये मौत के आंकड़े हैं, कौन घायल हुआ है, कितने घायल हुए हैं, कितने मारे गए हैं, ये तमाम चीज़ें, तमाम आंकड़े इस पोस्टर में मौजूद हैं। एक लंबे समय के बाद फिलिस्तीन की तरफ से, गजा की तरफ से सरकारी आंकड़े पेश किए गए हैं। 283 पत्रकारों को कत्ल किया गया है इजराइल के द्वारा इन 2 सालों में, और उनका पूरा चार्ट ये देखिए, ये चार्ट जो है जारी किया है। तब जितने भी पत्रकार हैं सबके नाम हैं, सबके चेहरे हैं, और ऐसे और भी लोग हैं पत्रकार जो अभी तक लापता हैं। हजरात मोहतरम, इतिहास में सबसे ज़्यादा पत्रकार कहीं मारे गए हैं तो वो गजा की सरजमीन है, जहां कम उम्र के पत्रकार से लेकर बुजुर्ग पत्रकार तक कत्ल कर दिए गए हैं। महिला हो पुरुष हो, जो भी पत्रकार था जो गाजा और फिलिस्तीन की आवाज़ उठा रहा था, कत्ल कर दिया गया है। वहीं गजा में एक और सिविल डिफेंस का वर्कर इजराइल के हमलों में मारा गया है। गजा के आसमान से रिकॉर्ड किया हुआ वीडियो TRT ने, तुर्किश मीडिया ने जारी किया है। देखिए, सफ़ेद सफ़ेद सूखी ज़मीन, सूखे मकान जिसके अंदर अब कोई नहीं, जली हुई ज़मीन, आसमान से नीचे देखने में ऐसा लग रहा है हरियाली नाम की कोई चीज़ तो है नहीं, बारूद से ढकी ज़मीन, राख से पटी ज़मीन, मलबों से दबी ज़मीन, और कहीं कहीं धुआं राख से उठ रहा है। कोई भीड़ नजर नहीं आ रही है, सब मलबों में छिपे हैं, खंडरों में छिपे हैं, और वहां मदद गिराई जा रही है। अब आसमान से जब मदद गिराई जा रही है तो पहली बात ये दिखावा है, दूसरी बात दिखावा ही मानकर सोचते हैं हम कि चलो मदद तो जा रही है, तो लूटने के चक्कर में भगदड़ मचती है नीचे, और लूट पाट के चक्कर में कई मारे जाते हैं। हत्ता कि ऐसी भी खबरें आ रही हैं कि जब ये आसमान से मदद के ट्रक गिराए जा रहे हैं तो ये लोगों के ऊपर जब गिर रहे हैं तेज़ी से, तो लोगों की मौत हो रही है। बहरहाल चारों तरफ से मुसीबत में गजा है, लेकिन हम पर फ़र्क क्या पड़ता है। इजराइल ने लेजिटिमाइजेशन सेल बनाया है। लेजिटिमाइजेशन सेल क्या है, आप जब सुनेंगे तो आपके दिमाग की नसें फट जाएंगी, कान से धुआं निकल जाएगा, दिल दहल जाएगा। इजराइल ने ऐसा एक लेजिटिमाइजेशन नाम का ग्रुप बनाया है जिसका काम ये है कि गाजा के अंदर पत्रकारों को, गजा के अंदर जिन एक्टिविस्ट को, गजा के अंदर जिन मेडिकल वर्कर्स को मारा जा रहा है और जो मारा जाएगा, तो इस ग्रुप का, इस सेल का काम ये होगा कि इनको, जिनको मार दिया है इजराइल ने, उनको हमास से और आतंकी संगठनों से जोड़ेगा। यानी प्रोपेगेंडा, जैसे भाजपा बीजेपी से यहाँ इंडिया में करती है कि नेहरू को गद्दार बता दिया। आप समझ रहे हो, गांधी को बोल नहीं सकते कुछ, लेकिन पीछे से गांधी को गोली मरवाते हैं। हिंदुत्व संगठनों को देखा है ना आपने, गांधी का पुतला लेकर जो है पेट में गोली मारते हैं।
ये औकात है। ऐसा ही यहाँ ग्रुप बनाया गया है। इजराइल के अंदर जो मासूम लोग मारे जा रहे हैं उनको आतंकी घोषित करेंगे ये संगठन वाले। अमेरिका की वो संस्था जो गाजा के अंदर मदद बांट रही है, जिसका नाम है GHF, गाजा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन। याद रखिएगा बच्चों, सवाल ये आपके पेपर में भी आएगा आने वाले समय में कि अमेरिका की कौन सी कंपनी, कौन सा संगठन था जिसने गाजा के अंदर मदद बांटी। उसके GHF के जो डायरेक्टर हैं उन्होंने पहली बार एक्सेप्ट किया है कि हमें कुछ यूरोप की कंट्रियां भी फंड कर रही हैं। अब आप कहेंगे तो अच्छी बात है, नहीं, फंड कर रही हैं गजा के लोगों को मारने के लिए, क्योंकि ये मार ही तो रहे हैं, मदद नहीं बांट रहे हैं। मतलब 10 लोगों को मदद बांट दी और 20 लोग मार दिए, ये कैसी मदद है। GHF का हेड पहली बार मान रहा है कि यूरोप की कंपनियां हमें पैसा दे रही हैं ये सब करने के लिए। सुनिए। With a few sort of just simple factual questions, because there's quite a lot that's not known about the GHF. So let's start with a fairly simple one. Where has all your funding come from since May? Sure. Well, first, I'll just give you a quick line on who we are and what we do. The Gaza Humanitarian Foundation is an independent, neutral humanitarian aid organization. Well, you're not. With Let's one just stick mission. let's just stick to the questions as I ask them. So let's start with the money. Where does the money come from? So we have publicly been reported we've received $30 million from the Trump administration in America. We also are funded by donor nations who have asked us for political and other reasons to not publicly state who they are. So I and we do not speak for them. So that's where our funding comes from. Well, anonymous countries. अल्लाह अकबर। इसीलिए हम इस बार कोड को लगा रहे हैं कि खाने के लिए मौत को गले लगाना पड़ रहा है, पानी लेने के लिए मौत के साथ खेलना पड़ रहा है गाजा के बच्चों को। तो इस बार कोड का इस्तेमाल कीजिए। इस पे तो खैर कोटक अली रज़ा नाम आएगा स्कैनर पर, लेकिन जो मेरा दूसरा है अकाउंट जिसको दोबारा एक्टिव किया हमने, ये दोनों स्कैनर, इस पर मोहम्मद रज़ा नाम आएगा। तो आप मदद के लिए आगे आइए। हमारे हाथ वहाँ तक हैं लेकिन मजबूत हाथ नहीं हैं। कोशिश है हमारी कि आप हमारा साथ मजबूती से देंगे और इन मतलब फंड से ज़्यादा ज़रूरी है दुआ, कि आप दुआ ज़रूर करें। दुआ बहुत ज़रूरी है, दुआ में बहुत ताकत है और आपकी दुआ में ताकत तब होगी जब आप नमाजी होंगे, जब आप मस्जिद में जाकर दिल से रो कर दुआ करेंगे। तो हज़रात मोहतरम, इबादत कीजिए, नमाज कायम कीजिए, दुआओं में याद रखिए, जालिम पर लानत भेजिए, मज़लूम के साथ खड़े होइए और अल्लाह ताला से दुआ कीजिए। इससे बड़ा हथियार नहीं है। अल्लाह ने अगर हमारा साथ दे दिया तो अल्लाह की ताकत के आगे किसकी ताकत काम करेगी। तो इसलिए नमाज कायम करना ज़रूरी है। इसके अलावा ये रात का एक मंज़र है, इज़राइल गाज़ा के ऊपर स्पेशली रात में बड़े हमले कर रहा है, खौफनाक हमले कर रहा है, जिससे 24 घंटे सिर्फ गाज़ा में जलने की बदबू, खून की बू और सिर्फ तबाही से चीख और पुकार की आवाज़ आ रही है। अब मैं जो वीडियो आपको दिखाऊंगा वो इज़राइल की है। इज़राइली जो फ़ौजी हैं वो क्या कर रहे हैं ये देखिए। गाज़ा के अंदर इज़राइल का फ़ौजी जो है बिल्डोज़र में बैठकर तबाही मचा रहा है, घर को तोड़ रहा है, इमारत गिरा रहा है। सिर्फ यही नहीं, उस बिल्डोज़र में बैठकर गाज़ा के जो फ्यूल ट्रक्स हैं उनको वो तबाह कर रहा है। जिस ट्रक के अंदर ईंधन आता है उस ट्रक को डिस्ट्रॉय कर रहा है, अपने हाथों से वीडियो बना रहा है और इस वीडियो को उसने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है। हज़रात, ये गाज़ा का हाल है। लिहाजा आपसे गुजारिश है कि गाज़ा की मदद के लिए ज़्यादा से ज़्यादा आगे आएँ। हमारे चैनल रज़ाग्राफ़ी अनस्क्रिप्टेड को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, मेहरबानी करके। आप लोगों से हाथ जोड़ कर गुजारिश है, हमारे चैनल रज़ाग्राफ़ी अनस्क्रिप्टेड को सब्सक्राइब करें। जितना आप सब्सक्राइब करेंगे उतनी आवाज़ हमारी मजबूत होगी और उतनी दूर तक हमारी आवाज़ जाएगी। अपने दिल पर हाथ रख के पूछिए, आप फ़िलिस्तीन के लिए क्या खड़े होंगे जब एक बंदा आपसे रोज़ कह रहा है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, तो आप सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, देख रोज़ रहे हैं। तो जब मेरी ही बात आपको समझ में नहीं आ रही है, जब आप मेरी बात पर अमल नहीं कर रहे,
तो गाज़ा और फ़िलिस्तीन की मदद के लिए आप घंटा आगे आएंगे? बहरहाल इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए, अपनी राय कमेंट में लिखिए, दुआ में याद रखिए। जय हिंद।